हाँ, मेरे भैया को फांसी लगाइए, फांसी लगनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल इंसाफ चाहिए, चैन नहीं। बिल्कुल नहीं अनपानी करेंगे तो हमारे भैया का बदला नहीं मिलेगा हमें। मेरे को फांसी लगा के मारा रे, मैं तो ऐसा ही फांसी लगवाऊं भैया रे। राशिद की हत्या के गम को नहीं भुला पा रहे परिजन। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था राशिद का शव, लगाई इंसाफ की गुहार। जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा इलाके के गांव हावल में रहने वाला 25 वर्षीय राशिद अली पुत्र सबील शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे अपनी वैगन और कार से पत्नी का इलाज कराने थाना मसूरी स्थित होली क्रॉस फैमिली अस्पताल में गया था, जहां अचानक उसके पास एक फोन आया और अपने पत्नी को यह कह करके 10 मिनट में आ रहा हूं अस्पताल में छोड़कर चला गया। लेकिन उसके बाद से राशिद का फोन बंद आ रहा था। देर रात तक जब वह वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाना मसूरी में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस तलाश में जुट गई थी। शनिवार सुबह डासना के पास नाइफल रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में राशिद का शव वैगनार कार में मिला था। गाजियाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 अभियुक्तों आशीष और आयुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे राशिद की आत्मा को शांति मिले। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि राशिद की हत्या से ग्रामीण व आसपास के गांव के लोग काफी दुखी हैं और राशिद की हत्या को भुला नहीं पा रहे हैं। देखते रहिए केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। जिसका बाप मारा गया, बताओ क्या होगा? फैसला इन बच्चों का क्या होगा? इंसाफ चाहिए, इंसाफ, फांसी, फांसी हो, फांसी। मेरे भैया को धोखे से बुलाया, धोखे से। अरे भोलेपन में मार दिया कम वक्तों ने। अरे खा लिया बुला के। बिल्कुल फांसी सजा मिला कम वक्तों को, ऐसी तड़पा जैसे। क्या नाम है आपका? गुलबहार, बहन उसकी राशिद की। हाँ, मेरे भैया को फांसी लगाइए, फांसी लगनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल इंसाफ चाहिए, चैन नहीं। बिल्कुल नहीं अनपानी करेंगे तो हमारे भैया का बदला नहीं मिलेगा हमें। हमारे भैया का बदला नहीं मिलेगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। धोखे से मारा मेरे भैया को, धोखे से मारा, लोभ से मारा मेरे भैया को दुश्मनों ने। अरे मेरे भैया को जाने कैसा मारा है। जैसा मेरा भैया तड़फा है ऐसे ही तड़पने चाहिए, ऐसे ही निकला दम उनका। अरे उनका ऐसा ही दम निकल जा, अरे उनका दम ऐसा ही निकल जा जैसा मेरे भैया का निकला है। अरे ऐसा ही दम निकल जा। अरे मेरी बच्ची, अरे किसी का भी मुंह ना करा कम वक्त तुमने। अरे मेरी बच्ची को भी छोड़ गए। जैसे कि राशिद की हत्या की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँ मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ, ऐसी चाहिए मुझे। मेरे को फांसी लगा के मारा रे, मैं तो ऐसा ही फांसी लगवाऊं भैया रे। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चा का। मैं जिंदगी न रहने की हूँ। मेरे बच्चे ने किसी को ना खत्म करी, कुछ भी नहीं करी, बुलाया। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए भैया। मेरे बच्चे को इंसाफ कैसा बुलाया? मेरे बच्ची को भी तरसना देखकर तुम्हारा जावे बेड़ा गर्क। अरे मर जाओ तुम भी। अरे मेरे दिल में ऐसी लगा दी लाल की। अरे मेरे को मार के, अरे मेरे को धोखे से बुला के तुम्हारा नाश जा तुम्हारा। अरे आपका नाम? मेरा नाम नईमा। कहाँ के रहने वाले हो? खिचरा की। हावल में शादी हुई है, बेटी खिचरा की हूँ। क्या हुआ आपके जो राशिद की हत्या कर दी गई है, क्या हुआ उस दिन का? क्या मामला रहा होगा? उस दिन हम टाँके कटवाने के लिए गए थे होली क्रॉस में, तो पार्किंग में गाड़ी रुकी तो तुरंत उनका फ़ोन आया, जगबीर सिंह का।
तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम कब आ रहे हो, कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के टाँके कटवाने के लिए आया हूँ होली क्रॉस में। नुका अच्छी आ, नुका तुम कहाँ पे हो, नुका मैं लाल कुएं पे हूँ, जल्दी आ जाओ, सारा काम समझा के आना तुम। तो उन्होंने कहा कि तू टाँके कटवा ले, मैं अभी आया 20 मिनट में। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया उनके पास कि तुम कहाँ हो, मेरे टाँके कट चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट रुक, तू वहीं पे बैठ जा। तो मैंने फिर दोबारा, वो हंस रहे थे 4-5 जने, तो उन्होंने ये बोला कि स्कूटी ये कहाँ को जा रही है आगे को। मुझे आवाज़ आ रही थी फ़ोन पे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ब्रेंच पे लेट जा। तो मैं वहाँ पे 4 बजे तक बैठ रही। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन स्विच ऑफ करा, फिर दोबारा ऑन किया उन्होंने फ़ोन। मैं बोली कि हेलो, तो दूसरा कोई और बोला था। तो उन्होंने फिर स्विच ऑफ कर लिया। फिर उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। इसका नाम उन्होंने ये बोला था कि मास्टर जी कहाँ हो, उनका जगबीर भाई मैं यहाँ पे हूँ होली क्रॉस में। तो अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए, कहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी का कुछ भी, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जैसे उन्हें फांसी पे लटकाया, ऐसी उन्हें फांसी पे लटकाया जाइए। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, इसी कड़ी में आज हम आए हैं ग्राम हावल, जो यहाँ पर एक राशिद जो था उसका एक मिट्टी भराई का कार्य था। सर आपका नाम? मेरा नाम फिरोज खान है। जैसे कि राशिद की हत्या कर दी गई और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करी जाए। इन लोगों को आप पहले से जानते थे? कुछ आपका इनसे कारोबार या कुछ जुड़ाव था? नहीं जी, हम कोई नहीं जानते थे पहले से इन्हें। इन्होंने तो ज़बरदस्ती ही काम कराए मारने का हमारे भाई को। जैसे कि पुलिस ने खुलासा किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं अभी, क्योंकि हम कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही। मारने वाले हैं वे नहीं पकड़े गए हैं अभी तक। एक ज़बरदस्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। देश ज़्यादा उन पर सख्ती से जल्दी गिरफ्तार करें उन्हें और उन्हें सज़ा दिलाएं। और बस बाकी क्या कहें, हमारे छोटा भाई था, बस उस समय हम यहाँ आके भी देख नहीं पाए। जी नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। हमारा भाई यहाँ से अपनी वाइफ को लेकर दवा दिलाने के लिए वहाँ गया, न जाने किसका कॉल आया और वो उससे 10 मिनट के लिए कहकर या 20 मिनट के लिए कहकर वहाँ से चला गया और वापसी नहीं आया, हमें मिला ही नहीं। जब हम नाइफल रोड पे पहुँचे तो वहाँ भी नहीं था। पुलिस वालों ने ये कहा कि वो तो हमने डेड बॉडी वहाँ भेज दी है। जिन पर हत्या का आरोप लगा उनके नाम क्या आप जानते हैं? उनका नाम जगबीर है और आयुष है और आलोक है और आशीष है और विकास राठी है। ये हत्यारे हैं। अभी तक पुलिस ने किस किस को अरेस्ट किया है? अभी पुलिस ने 2 को करा है। एक तो है आयुष और दूसरा है आशीष। 3 अभी बाहर हैं, अभी फरार हैं। 3 अभी वे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और योगी जी से ये है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपका नाम? सबील। जो राशिद की हत्या की गई है वो क्या कारण रहा होगा उसका? उसका कारण मिट्टी का ही है जी। मिट्टी का काम करते थे वे, और वे भी मिट्टी का काम करते हैं जिन्होंने मारा। जिन पर हत्या का आरोप लगा उन लोगों को वो जानते थे? आप जानते हैं उन्हें? नहीं, हमारा बड़ा लड़का जानता था उन्हें, वो नहीं जाना। कोई आपस में लेन देन पुराना रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा रहा हो? हाँ, पुरानी कोई बात होगी ही बड़े लड़के से, लेकिन वो समझौता हो चुका उस टाइम। हाँ, ये मैटर। अब कोई रंजिश नहीं और हम चाहते हैं इंसाफ। हमें इंसाफ चाहिए, मतलब जैसे हमारा लड़का मरा है हमें चाहिए इंसाफ। जैसे कि आप पहले झगड़ा बता रहे हो किसी बात को लेकर, क्या झगड़ा था वो? वो मिट्टी का ही झगड़ा है। वो एक खेत की मिट्टी दिलवा दी ही हमारे बड़े लड़के ने, गुलसाद ने, और वो उन्होंने मिट्टी उठाई नहीं। उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। वो कहने लगा जी मैंने तो किसान को पैसे दे दिए। उन्होंने कहा मुझे चाहिए पैसे। फिर वे पैसे उन्होंने अपनी जेब से भर के दिए। जबरदस्ती वो फैसला हो। आपका नाम? जमील। आप राशिद के क्या लगते हो? ताऊ।
जैसे कि राशिद की हत्या की गई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहे बस हम इंसाफ किस तरह से इंसाफ चाहते हो आप? इंसाफ यूँ चाहे वो हत्यारे पकड़े जाओ, हत्यारे पकड़े जाओ, सजा होनी चाहिए उन्हें। आपका नाम? सगीर। ये राशिद की जो हत्या हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अजी मैं तो ये कहना चाहूँगा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा हमारे उन्होंने भतीजे को मारा है ऐसे ही वे मरे। उनके नाम, एक का नाम जगवीर, एक का आलोक, एक का आशीष और 2 का ये 5 जने हैं मारने में जी। और हमारी 14 दिन की बच्ची है जिसका बाप मारा उन्होंने। अब हम यूँ ही चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपका नाम? जाहिद। जैसे कि राशिद की हत्या की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहूँ ना कैडी सजा मिले। एक का नाम जगबीर है, एक का आलोक है, एक का और है क्या है आशीष है। इन्हें कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए। वगैरह वगैरह सब जो हमारी 14 दिन की बच्ची है जिसके बाप की हत्या की है उन्होंने, उन्हें कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारों को, गुंडे हैं वे, बदमाश हैं बहन से, उनका खानदानी पेशा है।